दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिटर ट्रेड का इसरो टेक्नीशियन बी में 2019 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, वो भी विथ आंसर। इस क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और आज हम लोग पूरे 80 क्वेश्चंस के आंसर समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, जिससे इस तरह के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ड्रेसिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील रिफर्स टू। जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग होती है पूछ रहा है क्यों होती है या फिर किससे ये संबंध रखती है। यहाँ पर चार ऑप्शन में से हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं ड्रेसिंग करते हैं, जो भी हम इससे जो फंक्शन करते हैं ग्राइंडिंग व्हील से, उसको हम रिस्टोरिंग करने के लिए, मतलब फिर से हमें क्या करना है, कटिंग एक्शन में लाना है व्हील को, तो उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग करना। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है इसका हमारा राइट हो जाएगा। तो ए वाले पे हम लोग टिक करेंगे। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट शीट फॉर अ बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ अ ड्रिलिंग होल। क्वेश्चन पूछा है जो ड्रिलिंग होल की ओपनिंग है, जो स्टार्टिंग में बोल रहा है कि जो बोल्ट हेड के लिए जो फ्लैट शीट प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है हमारी स्पॉट फेसिंग। जो हमारा डी वाला ऑप्शन आप देखेंगे स्पॉट फेसिंग, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसी तरह सभी क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई जो शाफ्ट है उसका जो साइज है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है वह क्या कहलाती है। तो आपने डेविएशन, फिट, इंटरफेरेंस, टॉलरेंस सबको समझ लिया होगा। नहीं समझा तो इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूं, उसको आप देख लें। तो यहां से आपको जो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट है उसको हम क्या बोलते हैं, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फॉर अ होल डिजाइन एज 28 प्लस माइनस 0.5 mm और टॉलरेंस। टॉलरेंस की डेफिनेशन ऊपर समझी हमने, उस पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया। तो जो हमारी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट साइज है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 1 mm आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इफ अ होल बेसिक सिस्टम, होल बेसिक सिस्टम है द लोअर डेविएशन फॉर अ होल, होल के लिए लोअर डेविएशन एच का कितना होगा, ये होना चाहिए हमारा 0 mm। कितना हो चाहिए 0 mm, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैसा मैं बता चुका हूं कि टोटल 80 क्वेश्चन उन सबके आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और फायदा ये होगा कि आपको कम से कम समय में 80 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ अ वेल्ड इज नोन है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो डेप्थ बन जाती है फ्यूजन का, उस फ्यूजन को क्या, उस डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है वैसे, लेकिन 10 नेचुरल नंबर्स की हम लोग या प्राकृतिक संख्याओं का जो सम है, योग है, वह हम सभी लोग जानते होंगे। नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं। इसका वैसे 55 आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न्स ऑन सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रेसिंग अ टूल इज नोन एज। क्वेश्चन पूछा है जो हमारी सिलिंड्रिकल सरफेस उस पे हम कोई पैटर्न डिजाइन करते हैं टूल को दबा के, तो वह कौन सा ऑपरेशन कहलाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हम सिलिंड्रिकल सरफेस है उसके ऊपर कोई पैटर्न टाइप का डिजाइन करते हैं तो वह ऑपरेशन कहलाता है नर्लिंग। क्या कहलाता है, नर्लिंग। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन यहाँ का राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, सी वाला ऑप्शन राइट है। नर्लिंग क्यों करते हैं हम, ये भी पता होगा आपको, उसकी पकड़ बनाने के लिए, जिससे हमारी जो ऊपर की ग्रेप है वह स्लिप ना हो। आगे लिखा द शेप ऑफ अ रेस्ट कट फाइल। रेस्ट कट फाइल उसका शेप कैसा होता है, तो इस तरह का इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका होता है हाफ राउंड। कैसा होता है, हाफ राउंड। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस पंच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिटनेस मार्क। जो बिटनेस मार्क है उसको हम बनाने के लिए, मार्किंग के लिए हम किस पंच का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं 60 डिग्री प्रिंक पंच। हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा हुआ है अ स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड
ऑफ 300 mm लेंथ। एक स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड है, उसकी लेंथ कितनी 300 mm, एंड टीथ कितने 375। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ द ब्लेड, तो किस टाइप की क्लासिफिकेशन के अंदर ये आता है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए डी वाला फाइन वेव सेट। कौन सा होता है, फाइन वेव सेट, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड आउट द स्पीड सेटिंग आरपीएम में फॉर अ हाई स्पीड स्टील ड्रिल D24 जो ड्रिल है उसकी साइज दिया गया टू कट अ वर्कपीस ऑफ अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, तो मटेरियल का नाम दिया गया मैक्सिमम कटिंग स्पीड विद HSS, इस मटेरियल से इसकी कटिंग स्पीड निकालना फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इन 35 मीटर पर मिनट दी गई है। इसके लिए जो हमारी स्पीड सेटिंग निकालना आरपीएम में, तो जो वह आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा है इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चीजल विथ पॉइंट एंगल 60 डिग्री इज 39.5 डिग्री, इसका जो आंसर है वह है हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है 9.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चूज अ ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े बड़े हमें होल करना है और मल्टीपल होल करना है, मतलब दो से अधिक एक ही बार में होल करना, तो उसके लिए पूछ रहा है कौन सी मशीन का उपयोग किया था, तो इसके लिए किया था हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन, किसका रेडियल ड्रिलिंग मशीन, हमारा मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है 100 to 125 mm, मतलब अब मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज इतना दिया माइक्रोमीटर का, इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ रॉड, रॉड का डायमीटर मेजर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। बैरल ग्रेजुएशन शो, जो उसके ग्रेजुएशन शो किए जा रहे हैं 16.5 एंड थिम्बल ग्रेजुएशन इज लाइन विद द बैरल डेटम लाइन Y28। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रॉड, तो रॉड का डायमीटर क्या होगा, तो जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर डायमीटर है माइक्रोमीटर को रेंज जो पढ़ना सीखा होगा आप लोगों ने, उस हिसाब से यदि सीखा है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखने वाले हैं, लेकिन उनके आंसर भी साथ में देखते हुए चल रहे हैं, ये बेनिफिट आपके लिए। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होना चाहिए 116.78 मिलीमीटर mm, तो हमारा कौन सा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, इससे आपको समझ में क्लियर आ जाए, तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों ही हमारा मटेरियल साइंस से रिलेटेड है, तो ये भी आंसर आपसे बनना चाहिए। कार्बन कंटेंट रॉट आयरन, जो रॉट आयरन है पिटवा लोहा बोलते हैं इसको, इसके अंदर जो कार्बन है उसकी कितनी मात्रा होती है परसेंटेज में बताना, तो यह होती है हमारी 0.02 0.3% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, स्टील की बात कर रहे हैं, जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इंप्रूव मशीनेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड टू रिफाइन द ग्रेन साइज इज कॉल्ड, तो ये होती है हमारी प्रोसेस कौन सी होती है एनिलिंग, कौन सी होती है एनिलिंग, हमारा ए वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर मैं बता चुका हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेंट, एक रूम टेम्परेचर पर बात पूछ रहा है प्लेन कार्बन स्टील कंटेंट, ये जो प्रोसेस होती है पियरलाइट एंड सीमेंटाइट, हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क होल्डिंग एसेसरी ऑफ अ लेथ, लेथ मशीन पूछ रहा है कि लेथ मशीन में से कौन सी एसेसरीज इन चारों में से जो कि वर्क को पकड़ने काम नहीं आती है, उसको होल्ड करने की के सपोर्ट में उपयोग नहीं होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अगर मैं आंसर बताऊं तो ये है हमारा सी वाला ऑप्शन कैच प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द चिप ज्योमेट्री व्हाइल टर्निंग, टर्निंग ऑपरेशन के दौरान जो हमारी चिप जनरेट होती है तो हम टूल के अंदर कौन सा एंगल देते हैं जिससे हमारी चिप कंट्रोल रहती है टर्निंग ऑपरेशन के दौरान, तो हम देते हैं कौन सा सी वाला ऑप्शन, आप देखेंगे लिखा हुआ है रैक एंगल, तो हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 30H मीन्स होल 7/G6, ये पूछ रहा है किस फिट के लिए दिया गया, तो ये जो भी मैंने बताया गया आपने थ्योरी पढ़ी हो तभी बता पाएंगे, इसलिए थ्योरी जरूर पढ़ें, और मैं थ्योरी भी इसकी बहुत जल्दी कराने वाला हूँ, बहुत सारी वैसे ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो जो भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिटर के नाम से, मशीनिस्ट टर्नर के नाम से, उसको जरूर चेक करते रहें, उसमें मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, वहां पर आपको मिल जाएगी। नोट्स भी एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वो भी आपको बता दिया जाएगा वीडियो के थ्रू। तो पहला
ऑप्शन है इसका जो आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फिट। इसका जो आंसर था क्या था, क्लियरेंस फिट। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इसकी कैलकुलेशन में सब कुछ बता चुका हूं, यदि आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए हमारा बी वाला ऑप्शन 0.001 mm। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं वैसे बता चुका हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आगे एक दो वीडियो बना दूं जिससे आपको इस तरह की जो टॉलरेंस है, होल पे जो हमारी इंटरफेरेंस है, क्लियरेंस है, ये सारी कैलकुलेशन आपको आ जाए। नेक्स्ट में लिखा द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस इन गैस कटिंग ऑपरेशन। गैस कटिंग ऑपरेशन के दौरान जो विड्थ ऑफ कट है प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं हम, कैप। तो हम चलते हैं, इसका आंसर भी हाईलाइट कर देता हूं मैं, होता कैप, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द। जो वेल्डिंग का ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं, क्या कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, तो इसके लिए करते हैं एसी मेन सप्लाई इनटू एसी वेल्डिंग सप्लाई। तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग राइट होना चाहिए। कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन होना चाहिए। 25 लिखा था नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल, नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नोन एज। जो हैंडल से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, यहां पर ऑप्शन देखेंगे सी वाला, टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैंक। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज फाइल इज नॉट हार्डन एंड टेम्पर्ड। फाइल का पूछ रहा है वो कि कौन सा पार्ट है जो हार्डन एंड टेम्पर नहीं होता, तो ये होता हमारा सी वाला ऑप्शन देखेंगे, टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। जो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है उसको बताना हमें, इनमें से कौन सा एग्जांपल है इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल का। ये हमारा देखेंगे आप डी वाला ऑप्शन जो हमारा, सॉरी बी वाला ऑप्शन बेवल गेज। बेवल गेज हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल का एग्जांपल है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ 3 अंजे, मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल। 3 ये पूछ रहा है 3 कोई सिक्के उनको उछाला जाता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आप, ये लोग नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आता होगा तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, 3/8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था स्पाइरल ग्रुप्स विच रन टू द लेंथ ऑफ द ड्रिल अलोन। जो भी हमारे पास स्पाइरल ग्रुप्स के बारे में बात कर रहा है, पूछा जो रन टू द लेंथ, मतलब ऑफ द ड्रिल की जो लेंथ होती है वो ग्रुप तक अंदर तक जाए, तो उसके लिए पूछ रहा है उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड्स। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल की बात कर रहा है, इज यूज, जो यूज किया था टू प्रिवेंट क्लॉक, क्लॉक को प्रिवेंट करने के लिए इन फाइन ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंड के समय। इसके लिए जो ऑयल यूज किया था वो होता हमारा सिंथेटिक सोलुबल ऑयल। हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चीजल से हम यूज करते हैं स्क्वायर मटेरियल पे, जो कॉर्नर होते हैं उस पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए या मार्क करने के लिए, तो वह किस चीजल का उपयोग करते हैं, तो डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। किसको, डायमंड पॉइंट चीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन अ ड्रिल बिट, ड्रिल बिट की बात कर रहा था, एंगल बिटवीन द चीजल एज एंड द कटिंग लिप। जो चीजल एज है एंड कटिंग लिप है, इन दोनों के बीच की एंगल की बात कर रहा है कि क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा, ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे वेव एंगल। क्या बोला जाता है, वेव एंगल। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 1 डिग्री इज, 1 डिग्री बताना वो भी टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम में हम देखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इफ द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, कॉन का वॉल्यूम दिया 1000 π/3 एंड द डायमीटर दिया 20 mm, तो हमें इसको कैलकुलेट करना क्या, इसकी हाइट। तो हाइट कैलकुलेट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा था वो आ रहा था 10 mm। कितना, 10 mm, मतलब ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल। और जो मशीन टूल्स उसमें जो लीड स्क्रू है उसमें किस टाइप के थ्रेड का यूज किया जाता, तो इसमें किया था ट्रेपेजोइडल थ्रेड। हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप एंड बॉटमिंग टैप डिफर इन देयर, आपस में कैसे, मतलब ये कैसे
अंतर होता है इन तीनों में। तो किस बेस पे अंतर होता है? टेपर लीड के बेस पे अंतर होता है। किस पे? टेपर लीड के बेस पे अंतर होता है। तो हमारा इसका 36 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिश बैक फाइल। फिश बैक फाइल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्रॉस फाइलिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉस फाइलिंग, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा सीट मेटल वर्कर्स एनविल इज नोन एज। जो सीट मेटल वर्कर्स हैं वो एनविल में होती है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं हम? स्टैक। हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर। हाई वैक्यूम चैम्बर में हम कौन सी वेल्डिंग डन करते हैं? तो इसका जो आंसर आप देखेंगे तो वह है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को हम हाई वैक्यूम चैम्बर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एंगल बिटवीन, फिर एंगल के टूल के एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। लिखा एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा ए ऑप्शन रैक एंगल। ये जो टूल के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं वो एक बार जरूर देख लें, जिससे टूल के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा टूल चैटर इज कॉज्ड बाय। टूल चैटर है वह किसके कारण क्रिएट होता है? तो ये होता हमारा एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल के कारण। किससे? एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा हाई कार्बन स्टील्स आर मशीन यूजिंग टूल हैविंग। तो जो हाई कार्बन स्टील्स है उसको जब मशीनिंग करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो जो टूल यूज होता है उसके एंगल के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि एंगल सारे ऑप्शन दिए। ये होता है निगेटिव रैक एंगल। कौन सा होता है? निगेटिव रैक एंगल, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो यहां पर जो 43 क्वेश्चन नंबर है ये हमारा एक एप्टीट्यूड मैथ का क्वेश्चन है, तो आपसे बनेगा। इसका मैंने कोई आंसर नहीं निकाला है, लेकिन 44 क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जरूर पता चल जाएगा। इफ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड कर रहा है माइल्ड स्टील इज 20 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड? रोटेशनल स्पीड के बारे में पूछा है। रिक्वायर्ड ऑफ 520 mm ड्रिल के लिए। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 320 आरपीएम। कितना आना चाहिए? 320 आरपीएम। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द एंगल ऑफ प्रिंक पंच यूज फॉर विटनेस मार्क। स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया था विटनेस मार्क करने के लिए हम प्रिंक पंच का यूज करते हैं, लेकिन जो इसका एंगल होता है कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कितना होता है? 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइंस द। जो हेलिक्स एंगल है ट्विस्ट ड्रिल में वह डिटरमाइन होता है किसके द्वारा? हमारा रैक एंगल के द्वारा। किसके द्वारा? रैक एंगल। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, रैक एंगल हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फॉर टर्निंग ऑपरेशन की बात कर रहा है। इफ द स्पिंडल की स्पीड दी आरपीएम में, एन दिया मतलब कैपिटल डी दिया हुआ है 25 mm, व्हाट इज द कटिंग स्पीड, मतलब एस पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन जैसे मैं बता चुका हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, तो वो तो आपने हो सकता है वीडियो देख ली होंगी। नहीं बताइए तो जितने भी इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सभी पेपरों में, जितने भी मैं पेपर में बताने वाला हूँ फिटर के, सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा वहां पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे 80 क्वेश्चन देखना है और आंसर भी समझना है, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसका जो मैं आंसर बता दूं, इसका जो आंसर आएगा आप कैलकुलेट करेंगे 10 मीटर पर मिनट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग। टेपर टर्निंग और बोरिंग की बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है टेपर टर्निंग बोरिंग। तो इसके लिए जो रहता है हमारी टूल को सेट करना, द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली एट द सेंटर। कहां होना चाहिए? एकदम सेंटर पे एग्जैक्टली सेट होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा फॉर टर्निंग लेंथली टेपर्स विथ अ स्मॉल टेपर एंगल। टर्निंग के लिए पूछ रहा है, टेपर्स के लिए, स्मॉल टेपर एंगल के लिए द मेथड ऑफ फॉर टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड। मतलब हमें लंबी लेंथ के लिए स्मॉल टेपर एंगल का यूज करके हम क्या करेंगे? टर्निंग के लिए हमें कौन सी मेथड का उपयोग करना पड़ेगा? इसके लिए ऑफसेट, हमारा जो 49 क्वेश्चन नंबर है लिखा ऑफसेटिंग द टेलीस्कोप। कौन सी? हमारा ऑफसेटिंग द टेलीस्कोप हमारा कौन सा होना चाहिए? ए वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कौन सा? ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा फॉर द सेम कटिंग स्पीड के लिए पूछ रहा है लार्जर डायमीटर ड्रिल्स
बड़े डायमीटर ड्रिल्स, जिन ड्रिल्स के डायमीटर बड़े हो, विल हैव आरपीएम कंपेयर टू द स्मॉल डायमीटर ड्रिल्स। सेम कटिंग स्पीड के लिए पूछा है, जो लार्जर डायमीटर ड्रिल्स हैं वो है हमारी, अगर आरपीएम हमारी ये हुआ पूछा कैसी होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कंपेयर टू स्मॉल डायमीटर ड्रिल, जो हमारी कम डायमीटर की ड्रिल है उसकी तुलना में, तो हमारी ये होगी मतलब कम होगी लेजर, जो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स इन अ एक्मे थ्रेड, जो एक्मे थ्रेड की बात कर रहा है उसके जो फ्लैंक हैं उसके बीच में एंगल कितना होता है, इसका होता है 29 डिग्री। कितना होता है? 29 डिग्री। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, कितना? 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था लीस्ट काउंट निकालना है आउटसाइड माइक्रोमीटर, जैसे बताया माइक्रोमीटर हो गया और वर्नियर कैलिपर होगा, इनके लिस्ट काउंट पूछे जाते हैं तो आप अच्छे समझ लें, वैसे मैं कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं। द रेंज ऑफ द माइक्रोमीटर इतने दिए 2 mm, बैरल रीडिंग दिया है, 10th थिम्बल ग्रेजुएशन दिया है, कोइंसाइड्स विद अ बैरल डेटम लाइन। द रीडिंग पूछ रहा है कितनी रीडिंग होगी, तो इसकी जो रीडिंग होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन नंबर 52 की, तो ए वाला ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट करता हूं, 15.60 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फॉर्म ऑफ थ्रेड इज अ सॉ टूथ थ्रेड, जो हमारी सॉ होती है, आरी होती है, आपने देखी होगी, इससे हम कटिंग करते हैं, उसके जो टीथ होते हैं वह किस फॉर्म में रहते हैं, तो ये अपने एंगल जैसे ऑप्शन दिया तो हम एंगल कह सकते हैं, वह किस एंगल पर रहते हैं, तो इंक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ऑन वन साइड एंड 30 डिग्री ऑन द अदर साइड। हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था टेपर इन अ टेपर पिन रीमर, तो टेपर पिन रीमर है उसमें टेपर कितना होता है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये होता है 1/50। कितना होता है? 50 में 1। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, होल इज टू बी मेड ऑन माइल्ड स्टील, पे माइल्ड स्टील के अंदर होल बना विद 12 mm डायमीटर रीमर, रीमर के द्वारा बनाएगा। इफ द अंडर साइज इज 0.3 mm एंड if the over size is 0.05 mm, what will be the diameter of the drill for drilling the hole before removing? इसका जो आंसर निकालेंगे वह आंसर आएगा आपका ए वाला ऑप्शन राइट आएगा, 11.56 मिलीमीटर। जैसे मैंने बताया, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, बहुत जल्द 1 2 3 नहीं, जितने भी कैलकुलेशन होंगे सभी टाइप के पुराने एग्जामों में पूछे गए इस तरह की कैलकुलेशन क्वेश्चन वीडियो बना दूंगा मैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं एप्लीकेशन के थ्रू, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द, तो आपको नोट्स मिलने लगेंगे। तो 55 का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन उसकी साइड के बारे में पूछा, ये 10 mm है, तो पूछा व्हाट इज द एक्रोस फ्लैट, जो एक्रोस फ्लैट टू फ्लैट होते हैं, जहां फ्लैट टू फ्लैट होते हैं उनके बीच की क्या पूछ रहा है, वो डायमेंशन पूछ रहा है हेक्सागोन के लिए, तो इसकी जो डायमेंशन रहती है, ए वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे 17.32। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था प्रोसेस ऑफ डिपिंग, प्रोसेस ऑफ डिपिंग के बारे में पूछा, जो डिपिंग की प्रोसेस जो एनोडाइज्ड पार्ट है इन हॉट वाटर इज नॉन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 57 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप, क्या बोलते हैं? सीलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट, सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कोटिंग, जो इनऑर्गेनिक कोटिंग है वह किसका एग्जांपल है, तो यह सेरेमिक कोटिंग्स का एग्जांपल है, किसका है? सेरेमिक कोटिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें लिखा है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन अ मटेरियल टू डिटरमाइन, जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है किसी मटेरियल की वह क्या डिटरमाइन करने के लिए होती है, तो हमारे क्रैक्स होल होते हैं किसी मटेरियल के अंदर, सरफेस के अंदर, उसको डिटरमाइन करने के लिए की जाती है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द हार्डेंड टूल मटेरियल, हार्डेंड टूल मटेरियल पूछ रहा है अवेलेबल नेक्स्ट टू डायमंड, डायमंड के नेक्स्ट की पूछ रहा है, उपलब्ध रहता है, तो यह रहता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। क्या होता है? क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डी वाले में हाईलाइट कर देता हूं, 60 क्वेश्चन नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा व्हेन अ टूल इज सेट बिलो द सेंटर, अगर सेंटर से नीचे टूल सेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टॉप रैक एंगल डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? टॉप रैक एंगल डिक्रीजिंग। तो हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्फीयर हैज अ सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया दिया गया
वो पूछा गया डायमीटर इसका क्या होगा। तो इसकी कैलकुलेशन जो मैंने करके देखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 20 mm। कितना आ रहा है 20 mm। 63 क्वेश्चन नंबर का पूछा गया द टाइप ऑफ ड्रिल यूज फॉर जनरल पर्पज ड्रिलिंग वर्क। जनरल पर्पज नॉर्मली जो हम ड्रिलिंग वर्क करते हैं उसमें किस टाइप की हमारी ड्रिल का जो कौन सा टाइप होता है, तो वो होता है एन टाइप। कौन सा होता है एन टाइप। तो हम इसका भी आंसर बता देते हैं, तो एन टाइप वाला बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज 2 3 वन एंड ऑफ पॉइंट डायमीटर इज इतने इतने देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेटर क्या होंगे। तो जो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर बन रहा है वह आ रहा है सी वाला ऑप्शन। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अ लेथ डॉग इज यूजफुल। जो लेथ की डॉग है उनका क्या उपयोग है, तो इनका जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन द सेंटर। हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इफ द मेजर डायमीटर ऑफ एन आईएसओमेट्रिक थ्रेड। जो आईएसओमेट्रिक थ्रेड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है मेजर डायमीटर इज 6 mm एंड पिच इज 1 mm द रिकमेंडेड टेप ड्रिल पूछ रहा कितनी होगी, कितने mm की होगी। मेरे अकॉर्डिंग कितनी होगी 5 mm की होगी। हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द पार्ट ऑफ द टेपरसन। तो टेपरसन के उसकी पार्ट की पूछ रहा है ड्रिल which fits into the slot of the drilling machine spindle is called। इसको बोला जाता है टैंग। क्या बोला जाता है हमारा टैंग। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये पेपर भी आपको देखने को मिल रहा है, आंसर भी मिल रहे हैं, और थोड़ा सा जब कोई पढ़ के सुनाता है समझाता है तो आपको जल्दी समझ में आता है, जल्दी याद होती है। इस तरह के जो भी 5 या 6 पेपर हैं 2012 का है, 15, 16, 17, 19, 21 इस सभी पेपर में 1 by 1 लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो जरूर देखते रहें। ये क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए थे, जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये आप सभी जानते हैं क्या होती है, मीटर होती है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे लिखा है लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टील रूल। इसका होता है हमारा 0.5 mm होता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील। तो ये होती है हमारी 7.8। कितनी होती है 7.8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू विथस्टैंड शॉक एंड इंपैक्ट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये होती है टफनेस प्रॉपर्टी, जो हमारी क्या जो मटेरियल हमारा शॉक एंड इंपैक्ट को क्या कर सकता है, उसको वियर कर सकता है, तो वह क्या कहलाती है टफनेस प्रॉपर्टी। द पॉइंट एंगल इन अ जनरल पर्पस ड्रिल बिट। इसका जो पॉइंट एंगल कितना होता है जनरल पर्पस ड्रिल बिट का, ये होता हमारा 118 डिग्री। कितना होता है हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं बता दे हाईलाइट कर देता हूं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का बी वाला। 73 में पूछा गया ड्रिल्स चक्स आर फिटेड ऑन द ड्रिल मशीन स्पिंडल वाई मींस ऑफ। जो ड्रिल चक है फिटेड है ऑन कहां ड्रिलिंग मशीन पर, स्पिंडल वाई मींस ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल वाई मींस इसका मतलब होता है उस जहां पर फिट होता है ड्रिलिंग मशीन है उससे बोलते हैं आर बार। क्या बोलते हैं आर बार। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये ड्रिलिंग मशीन को मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं, वहां पर समझेंगे तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर इफ द थ्रेड का साइज दिया है m 12 × 1.25। तो m के साथ जो लगा वो तो हम जानते हैं डायमीटर का साइज होता है 1.25, पिच का साइज होता है। तो हमें लगता है इसका वैसे ही आंसर बता देंगे हम लोग। तो बी वाला ऑप्शन हमारा पिच ऑफ द थ्रेड, बी वाला ऑप्शन हमारा 74 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। जो दोनों पार्ट को मिलाते हैं उनके बीच का जो गैप है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का यूज करते हैं। तो नॉर्मली बहुत ही सिंपल आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था स्पीड एट विच द कटिंग एज पासेस ओवर द मटेरियल व्हाइल कटिंग इज नोन एज। इसको हम बोलते हैं कटिंग स्पीड। जो हमारे टूल की स्पीड पूछ रहा है तो टूल की स्पीड का आंसर हो जाएगा कटिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल होल। कोई भी ड्रिल के द्वारा पहले से होल किया गया उसको हमें बड़ा करना है, एक्यूरेट करना। तो इसके लिए जो यूजिंग अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल वह प्रोसेस क्या कहलाती है और प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी रीमिंग। रीमिंग क्या कहलाती है रीमिंग। तो इसको भी आंसर में टिक कर देता हूं, इसका ये कहलाएगी रीमिंग, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था थ्रेड एंगल ऑफ अ मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड है उसका थ्रेड एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आज के पेपर के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था टूल यूज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड। टूल की पूछ रहा है जो एक्सटर्नल थ्रेड कट करने के लिए हम पता है डाई का यूज करते हैं, इंटरनल के लिए टेप, याद रखें एक्सटर्नल के लिए डाई और इंटरनल के लिए टेप यूज करते हैं, तो यहां पर आंसर होगा डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था सेंक ऑफ अ हैंड टैप की बात कर रहा है, हैज 3 रिंग्स मार्क ऑन देन इट इज आ, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर का बॉटमिंग टैप। क्या होता है बॉटमिंग टैप, हमारा इसका आंसर मैं कर देता हूं हाईलाइट, वह एक क्या होता है बॉटमिंग टैप होता, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। उम्मीद है जो भी हमारे तरीका बताने का, आपको प्रैक्टिस करवाने का, तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।